हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार आज आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया टूरिज्म में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपने गोवा ट्रिप्स के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, जिसे फॉलो करके आप अपने गोवा ट्रिप को एक अच्छा और एक बेस्ट टूर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप गोवा ट्रिप पे जा रहे हैं, मेरी इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे वो बेस्ट रहेगा। लेकिन आप एक अप्रोक्स आइडिया लेना चाहते हैं कि बीचेस किस टाइप्स के हैं, किस टाइप के वहाँ स्ट्रीट्स हैं, किस टाइप के रोड है, किस टाइप की मार्केट है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है, उसको अपने एक्सपीरियंस में ऐड करने के लिए, अपने टूर का प्लान करने के लिए प्लीज़ हमारी जो वीडियोज़ है जो हमने अभी यूट्यूब पे डाली हैं, 3 to 4 पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स को देखिए। आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप अपने टूर का प्लान कैसे करेंगे। इस वीडियो को फॉलो करके आप एक अप्रॉक्स आइडिया और ले सकते हैं, तो प्लीज़ इन वीडियो को भी देखिए। इसके तो फ्रेंड्स, अगर आप गोवा ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि आपका सीजन सिलेक्शन क्या है, क्योंकि किसी भी ट्रिप के लिए सीजन सिलेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। अगर आप किसी भी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि वो टाइम आपका उस ट्रिप के लिए बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वेकेशन रहता है। सो आप अपने सीज़न का सिलेक्शन पहले कर लें ताकि आप अपने टूर को एक अच्छा टूर बना सकें। जहाँ तक गोवा टूर की बात है, अगर आप गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं तो गोवा के लिए सबसे बेस्ट सीज़न आपका रहेगा दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। और अगर आप इन 3 मंथ्स में अगर आप जो बेस्ट टाइम, अगर बेस्ट पीरियड कहेंगे तो आपका बेस्ट पीरियड रहेगा 25 दिसंबर टू 31 दिसंबर, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप गोवा जाते हैं तो गोवा के अंदर क्रिसमस का सेलिब्रेशन रहता है, 31 न्यू ईयर का सेलिब्रेशन रहता है, तो इस टाइम पे आप एक अलग ही नज़ारा देखेंगे गोवा का। सो अगर आप टोटल एक ईयर में अगर मुझे सबसे अगर बेस्ट टाइम चूज़ करने के लिए कहेंगे तो सबसे बेस्ट टाइम रहेगा 25 दिसंबर टू 31 ट्रिप्स आपको रहेगा। अगर आप गोवा ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो आपका बजट एस्टिमेशन क्या होगा। अगर आप गोवा के लिए जा रहे हैं तो फर्स्टली आपका सिलेक्शन रहेगा कि आप बाई ट्रेन जाना चाहेंगे या बाई फ्लाइट। फ्रेंड्स, अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं, बाई फ्लाइट जाते हैं तो अप्रोक्स अगर हम लेते हैं कि फ़्लाइट में अगर आपका 10,000 खर्च होगा अप एंड डाउन का, तो इधर बाई ट्रेन अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपका यही हाफ अप्रोक्स 4,000 to 5,000 ही खर्च होगा। तो ये आपके ऊपर आपका सिलेक्शन है कि आप बाई ट्रेन जाना चाहेंगे या बाई फ्लाइट जाना चाहेंगे। तो हम मान लेते हैं फ्रेंड्स कि आप बाय ट्रेन जाते हैं तो आपका ये बजट हुआ 5,000। सेकेंडली आपका जो खर्च होगा मेनली वो आपका होगा वहाँ पे आप जो एक्टिवा, बुलेट्स या बाइक या फिर आप जिप्सी जो भी आप हायर करेंगे उसका रहेगा। तो अलग अलग जो व्हीकल्स हैं उनका अलग अलग रेंट है। एक्टिवा का अप्रोक्स रेंट आपका 300 to 400 रहेगा, और यही आपका बुलेट का कन्वेंस आपका 1,000 to 1,500 रहेगा, और यही आप अगर आप जीप वगैरह लेंगे तो उसका 2,000 to 2,500 अप्रोक्स रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि आप एक एक्टिवा लेकर चल रहे हैं और आपका एक्टिवा का खर्च आपका 400 के अप्रोक्स रहेगा। आप 400 रुपीज़ पर डे आपका एक्टिवा का लगेगा, और आपका टूर मान लीजिए आप वहाँ पे आप 4 to 5 डेज़ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका ये बजट हो जाएगा 2,000 रुपीज़। तो आपका अभी तक टोटल बजट 7,000 हुआ, जो आपका केवल ट्रैवल के लिए हुआ। और आपका जो सेकंड इस ट्रैवल के अंदर जो आपका कॉस्ट के अंदर जो आपका खर्च होगा वो आपका होगा होटल्स के रेंट्स के लिए, क्योंकि आपका एक जो ज़्यादा पैसा खर्च होता है वो होटल्स के अंदर भी खर्च होता है। तो ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के होटल में जाना पसंद करेंगे, 1 स्टार, 3 स्टार या 5 स्टार। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना होटल ले सकते हैं। और अगर आप बेस्ट लोकेशन की बात करें तो होटल लेने के लिए तो कलंगपुट, बागा एंड कैंटोलिव ये एक अच्छे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप अपना होटल्स ले सकते हैं, आप होटल हायर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन प्लेसेस पे आप कहीं भी होटल हायर कीजिए, आप इजीली 10 to 15 मिनट्स बीचेस के ट्रैवल पे आप जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि मैंने अपने टूर्स के अंदर होटल भी किए और बीएचके भी किया। अगर आप अपने टूर का फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं, एक होटल से ज़्यादा आप एंजॉय कर सकते हैं आप एक बीएचके लेके, क्योंकि बीएचके में आप फुली फ्री रहते हैं, किसी का कुछ आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है, आना जाना टेंशन फ्री, जिस टाइम आप आएँ, जिस टाइम मर्जी जाएँ। सो आप एक बीएचके ले लीजिए। ये अप्रोक्स आपको 2,000 to 3,000 अप्रोक्स आपका डेली का बीएचके का आपका चार्जेस होगा। तो फ्रेंड्स, आपका कुल मिलाकर ट्रैवल का, रूम का और स्कूटी का कुल मिलाकर आपका बजट होगा
12,000 के अप्रॉक्स। और इसके बाद आपका जो मेन बजट रहेगा आपका खाने का और बीचेस पे जो आप अपनी राइड्स करेंगे उसका रहेगा, और आपका जो ड्रिंक वगैरह करेंगे तो आपका वो बजट रहेगा। तो अप्रॉक्स हम लगाते हैं कि आपका जो ऑलमोस्ट बजट आप अपने गोवा ट्रिप को अप्रॉक्स 20,000 में ईज़िली कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप गोवा ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपका 20,000 का बजट सफिशिएंट रहेगा। थर्ड वन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप गोवा ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको किस बीचेस पे कौन कौन सी बीचेस पे विज़िट करना है, जिस पर आप विज़िट करके अपने गोवा ट्रिप को एक अच्छा ट्रिप और फुली एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पर आप राइड्स का एंजॉय कर सकते हैं, टाइम का एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको साउथ गोवा मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि साउथ गोवा पे आपको अच्छा क्राउड नहीं मिलेगा, वहाँ पर लोग भी बहुत कम जाते हैं। तो आप अगर आपके पास 4 to 5 डेज़ हैं तो आप नॉर्थ गोवा में जाइए और नॉर्थ गोवा की सभी बीचेस को विज़िट करिए, तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। और आपके पास अगर ज़्यादा भी टाइम है तो आप साउथ गोवा जा सकते हैं एज़ यू विश। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ गोवा में अगर आपको मैं बीचेस की बात करूँ तो नॉर्थ गोवा में है आपकी एरम्बोल बीच, बागा बीच, कैंडोलिम बीच, कलंगुट बीच एंड मोरजिंग बीच। ये सभी बीचेस हैं, ये काफ़ी अच्छी बीचेस हैं। अलग अलग बीचेस का अपना अपना कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। कुछ बीचेस पे आपको राइड करने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं, कुछ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, कहीं पे आपको किसी बीचेस पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप डॉल्फिन राइड के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर आप वाटर जाएंगे तो पर डे 1 से 2 बीच को विज़िट कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा विज़िट करेंगे बीचेस को तो आप थक ज़्यादा जाएंगे और आप उस बीचेस के ऊपर एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो आप एक दिन में 1 से 2 ही बीच को विज़िट कीजिए, तो जिससे आप अपने गोवा ट्रिप का एक अलग ही एंजॉय ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी बीचेस में अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं कि मुझे कौन सा बीच अच्छा लगा, तो मुझे बीच अच्छा लगा था अपने गोवा ट्रिप के अंदर एरम्बोल बीच। ये मेरे ट्रिप का एक बेस्ट बीच था, जिस बीच पर जाकर मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस लगा। मुझे कुछ अच्छा फील हुआ कि या दिस इज़ द बेस्ट बीच फॉर माई ऑल ऑफ द गोवा ट्रिप। तो फ्रेंड्स, आप भी जब बीच पर जाएँ तो एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक साइलेंस है, बहुत कम शोर है और मैक्सिमम फॉरेनर्स ही विज़िट करते हैं। जो लोकल पर्सन होते हैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि ये अप्रॉक्स अपने मेन गोवा से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर लोकल पर्सन कम ही जाते हैं। तो आप इस बीच पे जाएंगे तो एक अलग ही एंजॉय कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स, अगर आप गोवा ट्रिप्स में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, किन किन एक्टिविटीज़ में आप अपने गोवा ट्रिप को फुली एंजॉय कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट बीचेस पे आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिलेंगी करने के लिए। जैसे कि अगर आप राइड करना चाहते हैं, मोटर बाइक राइड, बम्पर राइड, बनानास राइड एंड पैराग्लाइडिंग राइड, अगर आप इन एक्टिविटीज़ को करना चाहते हैं तो आप अंजुना बीच पे जाइए। वहाँ पर एक कम बजट में आपको ये सभी राइड करवाई जाएंगी। वैसे तो आप बागा बीच पे भी कर सकते हैं और अंजुना बीच पे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। हमने किया था बागा बीच पे और अप्रॉक्स हमारा 700 पर हेड लगा था ये तीनों राइड करने का। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कहीं भी कीजिए, तो आप सभी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप एक डॉल्फिन राइड भी कर सकते हैं, इससे आप इसको भी आप एक अलग से एंजॉय कर पाएंगे। इसमें आपको क्या है कि डॉल्फिन राइड के लिए आपको समुद्र के अंदर सुबह लेके जाया जाता है और डॉल्फिन फिश आपको दिखा के लाई जाएंगी, तो इनका भी कुछ चार्ज रहता है। एक्चुअली हमने अपने गोवा ट्रिप में एक डॉल्फिन राइड नहीं कर पाए थे, ये हमसे मिस हो गया था। तो फ्रेंड्स, और आपकी कुछ एक्टिविटीज़ रहेंगी जिसे आप परफॉर्म कर पाएंगे इन बीचेस के ऊपर। जैसे कि आप टिटोस लैंड में जाइए, वहाँ पे टिटोस नाम का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे आपको डीजे नाइट एंजॉय कर पाएंगे। तो और कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे कि अगर आप क्रूज़ पे जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पंजिम जाना होगा। पंजिम में आप कैसीनो प्राइड नाम का जो शिप है वहाँ पर आप जाकर अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं और एक क्रूज़ पे नाइट स्पेंड कर सकते हैं। उसमें आपका कैसीनो भी रहेगा, आपकी जो है खाना पीना जो भी होगा सब उसके अंदर इंक्लूड रहेगा। इसका अप्रोक्स चार्ज रहता है 1500 रुपीज़। तो इस 1500 रुपीज़ में आपको 1000 रुपीज़ तो आपको दिए जाते हैं प्ले करने के लिए, गेम खेलने के लिए। एंड फ्रेंड्स, आप इसके अलावा और एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कलंगुट बीच एंड बागा बीच में कैंडल लाइट डिनर की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं, ड्रिंक पार्टी कर सकते हैं, और बीचेस के ऊपर आप देखेंगे कि डीजे पार्टी का अरेंजमेंट रहता है। आप ड्रिंक कीजिए,
कीजिए, पार्टी कीजिए और फुली डांस कीजिए अपना डीजे के ऊपर। आपको एक अलग ही एनवायरनमेंट मिलेगा वहाँ का। आप फुली एंजॉय कर पाएंगे उस टाइम को। आपका टाइम कितनी फास्टली स्पेंड होगा आपको खुद ही नहीं पता लगेगा। रात को आप 12 बजे जाइए, 1 बजे जाइए, फुली डेकोरेटेड रहता है बीच के ऊपर। आपको एंजॉय करने का एक अलग ही मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर जाइए। अगर आप नाइट स्पेंड करेंगे तो गोवा ट्रिप का एक अलग ही एक्सपीरियंस ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने टूर के अंदर आपका सैटरडे नाइट पड़ता है तो वहाँ पर एक सैटरडे नाइट बाज़ार भी है, जिसमें आप जाइए। वहाँ सैटरडे नाइट बाज़ार के अंदर आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के शॉप्स होंगे, पार्टीज़ का अरेंजमेंट रहेगा और म्यूज़िक पार्टी भी रहेगी। आप डांस कर सकते हैं, तो आप सैटरडे बाज़ार में जा विज़िट भी कर सकते हैं। वहाँ भी आप अपना एक अलग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब जो आपको एक्टिविटीज़ करनी है 4 to 5 डेज़ में आप ईज़िली कर पाएंगे और अपने गोवा ट्रिप को एक अलग ही एक्सपीरियंस ले पाएंगे। हाँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप गोवा ट्रिप का प्लान करेंगे तो आपको क्या क्या पैकिंग करनी है और क्या क्या सेफ्टी लेनी है, जिससे आप एक गोवा ट्रिप को ईज़िली ट्रैवल भी कर पाएंगे और एक सेफली एंजॉय भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पैकिंग की बात करें तो आपको ज़्यादा जीन्स, ज़्यादा पैंट, ज़्यादा शर्ट्स कैरी नहीं करने हैं। आप सिंपली कैपरीज और टी शर्ट लेकर जाइए जितनी ज़्यादा हो सके, क्योंकि वहाँ का गोवा का जो अपना यहाँ अगर नॉर्थ इंडिया में सर्दी भी पड़ रही है तो गोवा में एक नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, 30 डिग्री के अप्रोक्स रहेगा टेम्परेचर। तो आप एक टी शर्ट्स और एक कैपरी के अंदर एंजॉय कर पाएंगे ईजिली। और वैसे भी अगर आप बीचेस पे जा रहे हैं तो अगर आप जीन्स पे अंदर जाएंगे तो आप कंफर्ट भी फील नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप टी शर्ट और कैपरी ही आपके लिए बेस्ट रहेगी, या बॉक्सर निक्कर जो भी आप पहनना पसंद करें, आपके ऊपर डिपेंड है। 1 या 2 सूट ही आप अगर लेके जाइए अगर आप पार्टी वगैरह में जाते हैं उसको उस टाइम पे डालने के लिए। बाकी आप बीचेस वगैरह पे घूमने के लिए ओनली कैपरीज एंड टी शर्ट को ही लेकर जाइए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको जो साथ लेके जाना है सबसे बेस्ट, आपको अगर आप अपने टूर को एंजॉय करना चाहेंगे, आप अपनी मेमोरीज़ को स्टोर रखना चाहेंगे कि आपने गोवा ट्रिप पे क्या क्या किया, क्या क्या आपने वहाँ देखा, तो अपने साथ कैमरा ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि ये आपको एक एक्सपीरियंस बताएगा। आपको इन फ्यूचर भी आपको याद रहेगा कि आज आपने अपने गोवा ट्रिप में क्या किया था, आपके एक मेमोरी सेव रहेगी। तो कैमरा ज़रूर से ज़रूर कैरी कीजिए। अगर आपके पास कैमरा खुद का नहीं है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह किसी से थोड़े दिन के लिए लेके जाइए, पर कैमरा ज़रूर लेके जाइए एक अपनी मेमोरी को सेव रखने के लिए। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा आइटम लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। चप्पल भी लेके जा सकते हैं अगर आप शूज़ वगैरह ले जाना आपकी इच्छा है, क्योंकि अगर आप बीच में जाते हैं तो शूज़ के साथ आप इजीली बीचेस पे नहीं घूम पाएंगे। आपको चप्पल ही डाल के जानी पड़ेगी या फिर आपको नंगे पैर जाना पड़ेगा। तो आप अपनी पैकिंग के अंदर एक चप्पल का जोड़ा भी ज़रूर रखें। इसके अलावा आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सब सामान वहाँ मिलेगा। ड्रिंक भी अगर आपको करनी है वो भी आपको वहीं सब मिलेगा, सब फैसिलिटी अवेलेबल है। गोवा के अंदर एक अच्छी सिटी है, वेल साफ़ सुथरी सब फैसिलिटी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, पैकिंग के अंदर आप इन सभी चीज़ों को अगर इंक्लूड करेंगे तो आप इस ट्रिप को एक अच्छा ट्रिप बना पाएंगे। और फ्रेंड्स, जहाँ तक सेफ्टी की बात है, आपको गोवा ट्रिप में क्या क्या सेफ्टी लेनी है, तो क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, तो प्लीज़ इसको भी ज़रूर ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने टूर पे जा रहे हैं, बीचेस पे घूमने जा रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक एक्टिवा हायर कीजिए, क्योंकि अगर आप एक्टिवा हायर करते हैं तो आपको उसके अंदर अपना सामान रखने के लिए फैसिलिटी मिल जाती है। आप अपना मोबाइल, अपना पर्स और अपने कुछ इंपॉर्टेंट्स आइटम है आप एक्टिवा के लॉक करके ईजिली आप बीच पे ट्रैवल कर सकते हैं। आपको अपनी जो मेजर आइटम्स हैं, जो कॉस्टली आइटम है, उनको सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं रहेगी। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ रहेगी, आप एक्टिवा को साथ जाएंगे तो आप बीचेस के ऊपर बिल्कुल एंड पॉइंट तक जा सकते हैं, कंपैरेटिवली टू अगर आप किसी कार या किसी गाड़ी से जाते हैं, क्योंकि बीचेस पे जाने के लिए जो रास्ते होते हैं बहुत ही संकरे, बहुत ही नहर होते हैं। तो आप इस एक्टिवा को एंड तक ले जा सकते हैं और ईज़िली आप बीच के ऊपर विदिन 2 मिनट्स एक्टिवा पार्क करने के बाद पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप अपने गोवा ट्रिप में ज़रूर ध्यान रखिए। और सेकंड वन, आपको इसके सेफ्टी के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी एक्टिवा राइड करें तो प्लीज़ हेलमेट पहन के राइड करें, क्योंकि हेलमेट के अंदर अगर आप बाई चांस कोई एक्सीडेंट, अगर आप गिर जाते हैं या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है
तो आप एक सेफली अपने आप को सेव कर पाएंगे। ये आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप टूर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसका इंप्रेशन आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आप परेशान होंगे तो वो भी परेशान होंगे। तो अपनी सेफ्टी के साथ साथ अपने फ्रेंड्स की खुशी का भी ख्याल रखिए। एक्चुअली क्या था कि हम अब जब अपने गोवा ट्रिप पे गए थे तो हमने भी एक बार हेलमेट नहीं डाला था, और हमने भी जो ट्रैफिक पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, हमने उस टाइम पे बाई चांस भगा के बचा ली। लेकिन आप इस चीज़ से प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉलो कीजिए हर इंस्ट्रक्शन को, हमेशा अपना हेलमेट डाल के चलिए। और इसके बाद मैं आपको सेफ्टी बात कहूँगा कि अगर आप रात में घूमने को जा रहे हैं, रात को 1-1:30 बजे अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो मार्केट में घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आउटसाइड ऑफ गोवा एरिया जो रिंग रोड है, आउटर रोड है, उन पर प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि वो एक सुनसान एरिया है, खाली एरिया है, वहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई भी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप बीच पे अंदर सी के अंदर अगर आप जब नहाने जाएंगे तो जो वहाँ के लाइफ गार्ड है उनकी इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो कीजिए। जितने दूर अगर वो आपको जाने के लिए कहे पानी के अंदर, उतनी ही दूर जाइए, उससे ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि उनको फुली नॉलेज रहती है कि अकॉर्डिंग टू वेस आपको कितनी गहराई में जाना है। तो प्लीज़ उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। आप किसी भी फॉरनर को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि फॉरनर्स एक एक्सपीरियंस होता है पानी के अंदर, सी के अंदर स्विमिंग करने का। वो अंदर तक जा सकते हैं, वो काफ़ी डीप तक भी जाएंगे और ईज़िली वापस भी रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस रहता है। तो उनको फॉलो मत कीजिए, आप उतना ही दूर जाइए जितनी दूर आपको एक लाइफ गार्ड जाने की परमिशन दे रहा है। सो प्लीज़ उनकी हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। ये आपके लिए भी, आपके फ्रेंड्स के लिए भी और आपके फैमिली के लिए भी, सबके लिए एक ज़रूरी मैसेज रहता है। सो प्लीज़ हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। सो फ्रेंड्स, आप अपने गोवा ट्रिप में इन सभी बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो इस ट्रिप को एक बेस्ट, एक अच्छा और एक इंटरेस्टिंग टूर बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप गोवा जरूर जाइए, अपनी लाइफ में इस ट्रिप को एंजॉय कीजिए। आप अपना एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मैं अब अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, ऐसे भी आप भी अपना एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस टूर को एक मेमोरीराइज। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने जो व्यूज़ हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके व्यूज़ से इस वीडियो को और अच्छा बना सकें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो फ्रेंड्स, हम आपके सामने इस तरह के वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। चैनल के साथ अपडेट रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आपके सामने लाएंगे कुतुब मीनार का, तो प्लीज़ इस तरीके की वीडियो हम आपके सामने फ्यूचर में भी लाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।